जय श्री राम बच्चों। आज इस वीडियो में हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल दैट इज नथिंग बट रोम्बस के बारे में बताएंगे। तो रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसके बारे में पहले हम बताएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस इज दैट इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने ABCD रोम्बस निकाला है। तो उसके ऑल साइड्स मतलब रोम्बस को 4 साइड होते हैं, तो ये जो चारों साइड है उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये जो ABCD रोम्बस है इसमें AB के अपोजिट साइड CD है, ये दोनों पैरेलल है। सेम BC के अपोजिट साइड AD है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A को अपोजिट एंगल C है, दोनों इक्वल है। एंगल B को अपोजिट एंगल D है, दोनों इक्वल है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे ABCD रोम्बस में AC डायगोनल है, BD डायगोनल है। ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या, बाइसेक्ट का मीनिंग डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हम एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखो AC ये जो डायगोनल है, अगर इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो वो बाइसेक्ट करता है, मतलब क्या, यहाँ पे AO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। OC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ दिस डायगोनल AC इज 8 सेंटीमीटर। तो उसने बाइसेक्ट किया, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सेम BD इज ऑल्सो डायगोनल। यहाँ पे अगर मैंने BD की लेंथ 10 सेंटीमीटर कंसिडर की तो BO की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। OD की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो रोम्बस है इसमें AC को परपेंडिकुलर BD है। कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब AC एंड BD कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, पॉइंट O पे। तो यहाँ पे उन्होंने 90 डिग्री एंगल किया है। परपेंडिकुलर मतलब दोनों डायगोनल 90 डिग्री एंगल करते हैं एट पॉइंट O। तो ये ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। अभी क्या देखेंगे हम, फॉर्मूलाज देखेंगे। तो रोम्बस की पेरीमीटर किस तरह से फाइंड की जाती है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो हमने 4 क्यों लिया, तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो गई, 4 इंटू साइड। सेकेंड, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे डायगोनल्स कौन से है, 1/2 इंटू डायगोनल क्या है, AC डायगोनल है, BD डायगोनल है। तो AC इंटू BD। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। अगर आपको डायगोनल पता है तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। थर्ड केस में क्या हो सकता है, देखो रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर मुझे बेस पता है, हाइट पता है, तो मैं रोम्बस का एरिया किस तरह से फाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट।
ये कौन से केस में हो जाएगा? जब रोम्बस में आपको हाइट दी जाती है, उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे कि सपोज आपको जो ABCD साइड्स है उसका जो लेंथ है, सपोज ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो हम पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करेंगे? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। 4 साइड क्या है आपकी? 6 सेंटीमीटर, तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। इस तरह से आप रोम्बस की पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। सेकेंड केस में अगर आपको डायगोनल का मेजरमेंट दिया है, सपोज ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया किस तरह से फाइंड करोगे? तो यहाँ पे मैं निकालूंगी एरिया ऑफ रोम्बस is equal to 1/2 into d1 into d2। d1 d2 क्या है? डायगोनल्स है रोम्बस के, तो उसका मेजरमेंट हमको दिया है। d1 की वैल्यू क्या है? 8 सेंटीमीटर। d2 की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2 4 जा 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हो जब आपको डायगोनल का मेजरमेंट दिया है तब। सेकेंड केस, अगर आपको हाइट दी है, सपोज रोम्बस की आपको हाइट दी है, ये हाइट अगर आप कंसीडर करोगे 5 सेंटीमीटर है, तो इस केस में आप एरिया किस तरह से निकाल सकते हो? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में बेस क्या है आपका? DC। हाइट क्या है? इसको हम नाम देंगे E, AE। तो यहाँ पे DC का मेजरमेंट क्या है आपका? 6 सेंटीमीटर। AE कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो एरिया 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप रोम्बस का एरिया निकाल सकते हो जब आपको बेस एंड हाइट पता है तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।